आत्मा की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करो। तुम्हें तुम्हारे जीवन की हर शक्ति प्राप्त होगी। कर्म के प्रेरक तीन ही होते हैं: ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और कर्म बनता है कर्ता, करण और क्रिया के संयोग से। ज्ञाता जानता है कि कौन से कर्म करना चाहिए, क्या करना पाप है और क्या करना पुण्य। मैंने इसी रूप में तुम्हें भक्ति, ज्ञान और कर्म के संग्रह की बात बताई है, क्योंकि भक्त के रूप में तुम्हारी पूजा, प्रसाद, आरती या अर्पण की आवश्यकता नहीं है और न ही मुझे आवश्यकता है उस भक्ति की जिसे तुम भक्ति कहते हो, क्योंकि भक्त तो भक्त से पहले मेरा सेवक होता है। और वह सेवा किस रूप में की जाए या मेरे सेवक का रूप कैसा हो, यह ज्ञान ही तुम्हें सच्चा सेवक बनने की राह भी दिखाएगा और सेवा के कर्म करवाकर सेवक भी बनाएगा। मनुष्य की सेवा और सेवा के लिए कर्म ही संसार को वह रूप देते हैं जिसके लिए मैं धरती पर आता हूँ। संसार में बढ़ते अधर्म और असत्य को दूर करके सत्य और धर्म का संस्थापन करना ही वह कर्म है जो मेरा भक्त मेरे लिए करके मेरी निकटता प्राप्त कर सकता है। अधर्म और असत्य क्या है, यह न जानने के कारण ही मनुष्य धर्म और सत्य समझकर वे कर्म करता रहता है जो अधर्म और असत्य के लिए किए कर्म बन जाते हैं। धर्म और सत्य साधक के धर्म होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए साधक की ही दृष्टि और बुद्धि चाहिए। धर्म और सत्य का चुनाव करके उन्हें ही सहेज लो। अधर्म और असत्य को त्याग दो। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन के जीने का रास्ता भी है। यह न केवल वह ज्ञान है जो तुम्हें मेरे लिए ही अर्जित करना है, इसे तुम्हें अपने लिए भी अर्जित करना है और समस्त जगत में सिसकती उस मानवता की रक्षा के लिए भी करना है जिस पर हर पल असुर आक्रमण करने की तैयारी में लगा रहता है। मेरे सेवक के धर्म के लिए किए कर्म ही उसकी पूजा और उसका जीवन ही मेरे चरणों में अर्पण है। संसार में जियो साहस के साथ, गहरे विश्वास के साथ, जो तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा भी बन सके। जब साहस नहीं होगा तो कर्म भी नहीं हो पाएंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा
साहस कभी नहीं होगा, विश्वास होगा मुझे पहचानने के बाद कि मैं कौन हूँ। जहाँ भी तुम्हें अपने जीवन में असत्य मिले, उसे छोड़कर सत्य को चुनने का प्रयत्न करो।